आप सभी को। कैसे हैं आप सर? तो आज फिर मैं क्लास 9 का सेकंड टॉपिक लेकर आया हूँ। मतलब एक क्लास हमारा हो चुका है इस चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर का। तो ये चूँकि रिवीजन क्लास चल रहा है हमारा, आपको पता है, तो आज हम उसमें कुछ आगे कर रहे हैं। जैसे अब हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, यानी कि बच्चे हमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन, तो मैं बिल्कुल बेसिक बात आपको बता दूं पहले, सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। मैंने बताया भी था कि सॉल्यूशंस हमारे जनरली ज़्यादातर जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनस की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। किसकी कैटेगरी में? होमोजीनस। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। किसका किसका सर? तो एक सॉल्यूट का अमाउंट और एक किसका? सॉल्वेंट का अमाउंट। जब ये दोनों मिलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हमारे पास क्या बनता है? आपका एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, यानी ये सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करता है। बहुत बढ़िया। तो जो सॉल्यूट होता है ये क्या होता है हमारा बच्चे? ये लेसर अमाउंट में होता है, लेसर इन अमाउंट। और जो सॉल्वेंट होता है ये क्या होता है? एक्सेस इन अमाउंट, मतलब बिल्कुल एक्सेस फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप जैसे मान लो आप अगर सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हो, सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट है वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर लेसर अमाउंट में होता है, वो सॉल्यूट में चला जाएगा। और जो हमारा वाटर है वो किस में चला जाएगा? सॉल्वेंट में। यानी सर आपका ये सॉल्ट हो गया सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे सर ये हमारा एक सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो सैलिनिटी का नेचर होगा वो पूरा का पूरा एक जैसा होगा, बराबर होगा, एक जैसा। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा ये कैसा होगा? होमोजीनस होगा। कैसा होगा? होमोजीनस। मतलब कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो सैलिनिटी नेचर होगा ओवरऑल वो क्या होगा? बिल्कुल बराबर सा होगा, एक जैसा। तो इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब बुक में जब आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो चीज़ों को समझाया गया है कि सॉल्यूशन जो है हमारा वो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर आता है ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में, ट्रू सॉल्यूशन। अब चूंकि हमें तीन चीज़ें पढ़नी है बच्चे, एक पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन, एक पढ़ना है सस्पेंशन और तीसरा पढ़ना है कोलाइडल। इसी पे ये पूरा मेन चैप्टर भी है। तो ये बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको समझाई। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर ये ट्रू सॉल्यूशन की कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये डिजर्व करता है। चलते हैं। जैसे देखिए अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, देखिए नाम से पता चल रहा है ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि सर ये 100% होमोजीनिटी को फॉलो करेगा। इसका मतलब है सर कि बिल्कुल होमोजीनस नेचर का है। कैसा नेचर का होगा ये? होमोजीनस नेचर। मतलब क्या? होमोजीनस का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है कि सेम कॉम्पोजिशन को डिजर्व करता है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसा कांस्टेंट रहेगा आपका। दूसरी कैटेगरी है बच्चे ट्रू सॉल्यूशन में कि जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल का जो साइज होता है बच्चे वो बहुत लेसर होता है। आपको बता दूं लगभग आपका 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? लेस होता है, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या? तो 1 नैनोमीटर में बच्चे 10 की पावर -9 मीटर होता है। आप सोचो इनके पार्टिकल का डायमीटर ऐसा होता है, इनका साइज ऐसा होता है, तो हम इसको अपनी नेकेड आई के थ्रू ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इट्स वेरी टिपिकल। तो काफी छोटा साइज है। सर अगर छोटा साइज है इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्टर पेपर को क्या कर जाएगा? इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो इजीली क्रॉस द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर को बहुत आसानी से क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है सर। सर एक फेनोमेनन होता है, आपने पढ़ा था या बताया भी था आपने कि सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा फेनोमेनन बताया था मैंने आपको? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है जरा ये समझ लेना आप बच्चे। स्कैटरिंग का मतलब होता है जब कोई बीम ऑफ लाइट, जैसे मान लो एक लाइट की बीम आ रही है और वो किसी पार्टिकल से टकरा रही है, जैसी वो इस पार्टिकल से टकराएगी बच्चे, इसका मतलब है तो वो चारों तरफ बिखरेगी। ठीक है, जैसे इधर 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 यानी स्प्रेड हुआ थ्रू आउट, चारों तरफ ये बिखर जाएगी। तो मतलब जब आप पार्टिकल पे कोई बीम ऑफ लाइट दे रहे हैं तो वहां से चीजें क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो स्कैटर मतलब होता है बिखरना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब चूंकि ट्रू सॉल्यूशन का
जो ट्रू सॉल्यूशन है हमारा बच्चे, इस ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि इस पे कोई भी स्कैटरिंग का इफेक्ट नहीं दिखता। देयर इज नो स्कैटरिंग फेनोमेनन, मतलब यहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग का फेनोमेनन नहीं दिखता, नो स्कैटरिंग। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है। ठीक है, दूसरी बात अगर इसको हम देसी भाषा में बोले सर, तो यानी कि सर इनके जो ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं बच्चे, ये स्टेबल नेचर के होते हैं, मतलब अपने आप को स्टेबल शो करते हैं। कौन? ट्रू सॉल्यूशन। तो सर आपने बहुत बढ़िया बात बताई, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है, फिल्टर पेपर को आसानी से क्रॉस कर लेता है, यानी कि ये कोई स्कैटरिंग नहीं शो करता, जिसकी वजह से इस चैप्टर में एक टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। तो वो टिंडल इफेक्ट क्या होता है आपका? टिंडल इफेक्ट को रिप्रेजेंटेशन, मतलब टिंडल इफेक्ट जो है आपका, उसको ये शो नहीं करता है, ये चीजें। अब दूसरी बात, जैसे मान लो मैं इसी के साथ साथ इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट इसका। कुछ एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको पता है सर, कई बार आप नमक पानी पीते हैं, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। सर हमारा शुगर सॉल्यूशन बहुत बढ़िया ट्रू सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन क्या है? बहुत बढ़िया ट्रू सॉल्यूशन है। तो आपको लगेगा कि एक जैसा बिल्कुल पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन के अंदर थ्रू आउट द सॉल्यूशन मिक्सअप हो रखा है, यानी ये बात समझ आई। फटाफट सस्पेंशन को देख लेते हैं, क्या होता है सस्पेंशन। देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया ट्रू सॉल्यूशन, ठीक वैसे ही हमारा एक है आपका सस्पेंशन, नाम से पता चल रहा है सस्पेंशन, मतलब प्यारे, यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड कर जाते हैं। कहाँ सस्पेंड कर जाते हैं? सस्पेंड इन एयर। अगर एयर की बात कर रहे हैं, अगर गैस की बात कर रहे हैं तो एयर में, अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उस लिक्विड के अंदर पार्टिकल सस्पेंड रहता है, मतलब फ्लोट करता रहता है। तो सस्पेंड इन एयर, वहां पे क्या करते हैं? ये सस्पेंडेड किए हुए रहते हैं। तो पार्टिकल्स अगर सस्पेंड कर रहा है कहाँ पे? सस्पेंशन के लिए, तो ये चीज हुआ है। दूसरा केस जैसे कि अभी हमने पार्टिकल के साइज वगैरह की बात करी, तो सस्पेंशन जो होता है, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? सेटल डाउन एट बॉटम लेयर, यानी बॉटम लेयर पे क्या करते हैं? ये सेटल कर जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हैवी होते हैं और कुछ फाइन पार्टिकल्स लाइक क्ले वो फ्लोट करता रहता है सरफेस के बीच में। यानी कि सर इनके पार्टिकल का जो साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल का साइज होता है बच्चे, वो लगभग मोर देन 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया? बताया था मैंने आपको अभी। नैनोमीटर का मतलब हुआ कि 1 नैनोमीटर में लगभग 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो 10 की पावर -9 मीटर तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये मोर देन 100 नैनोमीटर, तो काफी हैवियर पार्टिकल होगा। दूसरी बात, यहाँ पर कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता सही तरीके से, क्योंकि इनमें पार्टिकल का जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता, मतलब डिस्टर्ब होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस वजह से। वैसे तो पार्टिकल का साइज लार्जर है, स्कैटरिंग शो करेगा बिल्कुल। और दूसरी चीज, फिल्टर पेपर यानी जब आप इसे फिल्टर से क्रॉस कराएंगे तो इनके पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं आसानी से, यानी फिल्टर पेपर को ये क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, मतलब मैं ऐसा सिग्नल दे देता हूं, आप समझ जाएंगे। फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं करता क्योंकि हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद अनस्टेबल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल इन नेचर। सर इसका एक एग्जांपल बताइए। तो अनस्टेबल इन नेचर, इसका एग्जांपल क्या होगा सर? तो इसका एग्जांपल हो गया, सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका मडी वाटर। जब आप पानी में मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह मिलाते हैं सॉइल के, तो वो बैठ जाता है, सेटल डाउन करता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं बच्चे आप, चॉक प्लस वाटर, चॉक और वाटर का मिक्सचर। ये भी किसको इंडिकेट करेगा? ये आपको सस्पेंशन को इंडिकेट करेगा। तो यानी कि चॉक वाटर हो गया, मडी वाटर हो गया, ये सब इनको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है इन चीजों को। तो यही चीज है कैटेगरी जो मैंने सस्पेंशन की बात करी। अब हमारा एक नेक्स्ट बचता है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको मैं अपने अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा, जिसमें हम कोलाइडल की बात करेंगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसे में आपका टिंडल इफेक्ट का फेनोमेनन भी आएगा। और एक नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा हमारा, उसमें टोटल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के आपके, जैसे सॉल्यूशन से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी के बारे में, वो सारी चीजें हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, समझिए, जो डाउट है आप कमेंट कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।